भूख की सताई हुई गोरी कवि जा रही थी कि रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहां तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कवि वहां चली जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेकर आई है। गोरी कवि दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कवि ही सही, मांस तो मिलेगा ना। चील रस्सी खींच देती है और गोरी कवि चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिन से जाल लगाकर बैठी हुई हूँ और फंसी भी तो काली कवि। चील, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर पक्षी हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी पकड़ो। चील दी, मुझे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरी भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली है, मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कवि की शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक नहीं आई, कहीं किसी ने उसे पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील जंगल घूमकर कवि का शोरबा बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है और एक गडरी लकड़ियों का लेकर वापस चली जाती है। दूर से कालू कौवा गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला रखी थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुशी ही ना होगा तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवे की शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं अपनी पत्नी की शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी की, मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुके चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची की शोरबा बनाकर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत तेजी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे, मैं समझी तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम भी इस चील के साथ ही निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी में उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में डालने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी की स्वादिष्ट शोरबा बनाकर पिए। फिर चील चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले फूलों का रस पीती है वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। फिर कौवा गोरी को जाल से निकाल देता है।
कालू मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का सारा भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कालू कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहां से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घर को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुम्हें खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहां जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी की पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। फिर कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। टोटे भैया, कुछ दिनों की तो बात है, जब बारिश शुरू होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। अब कौवा कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा ने चिड़िया से ये बात छुपा रखा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक हैं या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ओ लाल फल, नाना चिड़िया, ओ फल ना खाना। ओ फल जहर से भरे हुए हैं, उनकी नस्ल पे ना जाना। वो फल दिखने में सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो खाता है दूसरे लम्हे ही मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपनी दाना लेने चली जाती है। कालू कालू, देखा मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर, जो कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था, वो आज सुबह ही अपने बहन वाले जंगल से वापिस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लाया था। चिड़िया चिड़िया, आज शाम तू मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ लेते आना। मैं तुम्हारे लिए अपने बहन के जंगल से कुछ लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल। कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने हमसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास है, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे।
फिर वो सब दोस्त मजे मजे से कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरीज के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।